नमस्कार दोस्तों, दिल की बात आपसे सब तक नए एपिसोड में फिर से आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमारे शो में हमेशा किसी न किसी खास सेक्शन से रूबरू होते हैं। और आज जिनसे मिलने जा रहे हैं बेसिकली वो कहीं ना कहीं प्रकृति से रिलेटेड है, नेचुरोपैथ से रिलेटेड है। और हम आपका या हमारा जो इलाज भी करती हैं तो नेचर से रिलेटेड पॉइंट ऑफ व्यू से ही करती हैं। और मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहूंगा हमारे शो के अंदर डॉक्टर राशि माथुर, जो बेसिकली नेचुरोपैथ डॉक्टर है, योगा प्रैक्टिशनर है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमारे जयपुर राजस्थान से ही बिलोंग करती हैं। और इस विषय में अधिक जानकारी के लिए मैं चाहूंगा कि मैम सबसे पहले आप हमें अपने बारे में बताएं और बेसिकली नेचुरोपैथ है क्या, इस बारे में आप हमारे व्यूअर्स को बताएं। जी, नमस्कार। पंडित जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपने मुझे इनवाइट किया। नेचुरोपैथी के बारे में जब हम बात करते हैं, जनरली लोगों का ये सोचना होता है कि नेचुरोपैथी क्या है? बस आप मिट्टी-पट्टी या जलवायु से आप ट्रीटमेंट करेंगे। नेचुरोपैथी सिर्फ नेचर केयर या नेचर हीलिंग पे जब हम आते हैं, इसका ओरिजिन ही तब से है जब से ये प्रकृति है, जब से ये सृष्टि है। हम बात करते हैं नेचुरोपैथी में 5 एलिमेंट्स की, जिसे हम पंचभूत या पंच तत्व कहते हैं। ये ब्रह्मांड भी पंच तत्वों में ही बना है और हमारी बॉडी भी पंच तत्व में विलीन ही होती है, उसी से बनती है। तो जब हम इन पंचभूतों के साथ में अपनी बॉडी की हेल्थ को रिस्टोर करने की बात करते हैं, वो नेचुरोपैथी का मेन फंडामेंटल है। और एक लेमैन की लैंग्वेज में, एक जनरल लैंग्वेज में हम बात करेंगे तो आप नेचुरल प्रोसेस होता है आपकी बॉडी के हीलिंग का, जो अपने आप को भी हील करता है और जिसमें कि हम ईथर, अर्थ, एयर, वाटर, सन, इन सबके समावेश से एक साथ उनको लेके जब हम चलते हैं तो हम अपनी बॉडी को सेल्फ हीलिंग के मोड पे लेके आ सकते हैं। नेचुरोपैथी एक टर्म है, बट देखा जाए तो इट्स ए लाइफस्टाइल, इट्स अटेनिंग ए गुड हेल्थ, जो कि आप अपने रोजमर्रा की लाइफ में इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ में मैं ये कहूंगी कि आप इससे ठीक नहीं, आप इस जब ये जीवन शैली जिएंगे तो आप बीमार ही नहीं पड़ेंगे। बेसिकली यहाँ एक सवाल जो इम्पोर्टेंट है, जो मुझे जी लगता है कि आई थिंक हर कोई जानना चाहेगा इस बारे के अंदर जी कि डॉक्टर्स हैं, हर तरह के डॉक्टर्स अवेलेबल है, आयुर्वेदिक हैं, एलोपैथिक हैं, आपके होम्योपैथिक हैं, ठीक है। और जब भी हम बीमार होते हैं तो सबसे फर्स्ट हम एलोपैथिक की तरफ ही भागते हैं। जब हमें लगता है कि हमें रिलीफ नहीं मिल रहा है तो फिर हम आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक को भी ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं। जी तो क्या नेचुरोपैथ एक ऐसा एलिमेंट है या ऐसा सेगमेंट है जो हमें लॉन्ग टाइम बीमारी ना होने दे? बिल्कुल, बिल्कुल सही है आपने, आपका सवाल भी बहुत अच्छा है और इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमारे उपनिषद में भी इसी की जानकारी है कि नेचुरल हीलिंग से या नेचुरोपैथी से ही सारी और पैथीज जनरेट हुई हैं। सारा, चाहे वो हम एलोपैथी कहें या कुछ भी, क्योंकि जब से हम नेचुरल हीलिंग से दूर हुए हैं, तभी से हमें बाकी ये सब सेगमेंट्स की ज़रूरत पड़ी है। और ऑफ कोर्स अगर हम इसको, जैसे मैंने कहा, आप उसको लाइफस्टाइल में रखेंगे तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप दूसरे मेडिसिन की तरफ भागे, क्योंकि नेचुरोपैथी ड्रगलेस थेरेपी है। इसी बारे में मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि जिस मोमेंट भी हम बीमार होते हैं या कुछ भी हमारे कोई भी बीमारी, इलनेस में हम आते हैं या हम हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, आप ये ध्यान रखिए, हॉस्पिटल में जाते ही जब से आप वहां पहुंचते हैं तब से जिस तरह की आपकी लाइफस्टाइल स्टार्ट होती है वो एक नेचुरल लाइफस्टाइल है। आपको टाइम पे ब्रेकफास्ट करना होता है, मॉर्निंग 6 to 8 के बीच में आपको टाइम पे 1 से 2 के बीच खाना खाना होता है। आपका हर चीज वहाँ टाइम पे चल रहा होता है। आपका स्लीप पैटर्न से लेके आपका पूरा, सबसे पहले आपकी लाइफस्टाइल को ही वहाँ चेंज किया जाता है। उसी के बीच में जब आपको मेडिसिन दी जाती हैं तो वो इफेक्टिव होती हैं। तो अगर हम वो हॉस्पिटल में या आईसीयू में जाके ना करके डेली रूटीन में अपनी लाइफ में ही वो चीज फॉलो करें, तो वो मौका ही नहीं आएगा कि आप हॉस्पिटल पहुंचे, इतने एक्सपेंसिव मेडिसिन या एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स लें। उसकी जगह जनरली लोगों की ये धारणा होती है कि डेली फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, ये सब खा के, या इन सब में कौन इतना खर्च करे। बट आप सोचिए, क्या इन पे खर्च करना ज्यादा अच्छा नहीं है रादर देन एक्सपेंसिव मेडिकल, जो हम मेडिसिन पे या बाकी चीजों पे खर्च कर। या यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात और जानना चाहूंगा, जी जैसा कि
हमारे जो दादा दादी थे या नाना नानी, परदादा परदादी, परनानी, जी उनका जो टाइम था, जी जी तो उस समय कहीं न कहते हैं कि ऑर्गेनिक फूड था सब जगह बिल्कुल पर ही, फल फ्रूट्स, ताज़ा वेजिटेबल्स अवेलेबल थी। तो आई थिंक आज के टाइम को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि शायद वो इतना बीमार पड़ते थे, बिकॉज़ लाइक आज जैसा मैम बता रहे हैं कि नेचुरोपैथ बेसिकली हम नेचर से जुड़े हुए हैं सीधा। और बिल्कुल आई थिंक वो लोग भी डायरेक्ट नेचर से जुड़े हुए थे, डायरेक्ट ताज़ा खाना बनता था और ताज़ा फ्रेश जल अवेलेबल था। पानी जो आज हम बॉटल में पी रहे हैं, जो बिल्कुल पता नहीं कब जी कब पैक हुआ है, हमें भी नहीं पता उस बारे में। तो क्या आज के दौर को देखते हुए जो हम कहते हैं कि भागती हुई ज़िंदगी हमारी है आज के समय में, जहाँ समय किसी के पास अवेलेबल नहीं है, तो क्या इस नेचुरोपैथ को हम फ़ॉलो कर सकते हैं? बिल्कुल। अभी देखिए ना ये एक आम धारणा है, जनरली लोगों को ये लगता है कि नेचुरोपैथी या नेचुरल चीज़ें जब हम बताते हैं या ट्रीटमेंट्स या एक लाइफ़स्टाइल बताते हैं, उनको लगता है बहुत मुश्किल है। ये ठीक है, सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है पर अडॉप्ट करना बहुत मुश्किल है। तो हम उनसे यही जानना चाहते हैं कि देखिए जो चीज़ें आपके एंसेस्टर्स दादा-दादी, नाना-नानी या आपके पेरेंट्स तक ने जो फ़ॉलो किया है, जो जिस तरह का खाना खाया है, जिस तरह से उनका लाइफ़स्टाइल होता था, वो आपको आज बहुत मुश्किल लगने लग गया है और उसके विपरीत अब हमने वेस्ट को अडॉप्ट करके वहाँ की चीज़ों को अपना लिया है कि आपने अभी बात करी चाहे वो नेचुरल चीज़ों से लेके जो हमारी बेसिक हैं, चाहे वो खाना है, चाहे पानी है जो हम पैकेज फूड्स खा रहे हैं, पानी हम बॉटल वाला ले रहे हैं। हम खाने में भी हम सोचते हैं कि सिर्फ जंक फूड इज़ द रीज़न, इट्स नॉट ओनली द रीज़न। एक्चुअली अबव ऑल पूरी लाइफ़स्टाइल, हमारा स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब्ड है। जो टाइम सोने का होता है, उस टाइम में हम बहुत ही वाइड अवेकन होके अपने और चीज़ों पे डिस्कस कर रहे होंगे। जिस तरह से हमने स्ट्रेस को एक सिर्फ नाम बना के और इसको बहुत हैशटैग टैगलाइन दे दिया है, जबकि स्ट्रेस से अगर आपको दूर रहना है तो उसका सिंपल फंडा है, आप एक बेसिक रूटीन रखिए, एक नॉर्मल लाइफ़स्टाइल जिए, जो अभी तक आपके पेरेंट्स जीते आ रहे हैं। इनफैक्ट इस चीज़ में मैं ये कहूँगी कि आज हम अपने पेरेंट्स को गलत बताने लग गए हैं कि आप ऐसा सोचते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, जबकि ऐसा होता है। आप जो कर रहे हैं आज तक, अगर आप उसको 10-15 साल और ऐसा ही करेंगे, तो जो जिस एज में आपके पेरेंट्स आज भी इतने एक्टिव हैं, आज भी वो सब बीमारियों के उन्होंने नाम भी नहीं सुने थे, जो आज हम सबके बीच में बहुत कॉमन है। या बेसिकली जी, आपका जो ये पॉइंट है, इसको देख के सर मेरे को एक बहुत इम्पोर्टेंट बात याद आ रही है, जी, जो मैं बेसिकली आपसे शेयर भी करना चाहूँगा। जिससे कभी मैंने आपसे डिस्कस भी किया नेचुरोपैथ को लेकर, जिससे मैम भी बता रहे हैं जी, कि जो हमारे दादा दादी, नाना नानी, इवन हमारे माता पिता का जो समय था, उस समय डेली खाना बनता था मॉर्निंग टाइम में बिल्कुल। और इवनिंग टाइम में। और जैसे सुबह का जो समय है, उस समय फ्रेश खाना, और उस सुबह के अकॉर्डिंग ही उसमें मसाले डाले जाते थे, शाम के बिल्कुल, अकॉर्डिंग शाम के मसाले और शाम का खाना होता था। और तसल्ली से धरती पर बैठ कर वो खाना बनाया जाता था, जी, और धरती पर बैठकर ही वो खाया जाता था। ठीक है, बिल्कुल, आलती पालती मारकर, जो हमारे वेद शास्त्र में इसको अपने आयुर्वेद शास्त्र में बिल्कुल, सब कुछ अच्छा बताया गया है। ठीक है, अब आज का दौर हम देखते हैं कि हम देखते हैं खड़ा खड़े हम खाना बना रहे हैं, बिल्कुल। है ना, हुँ, और खड़े खड़े ही हम खाना भी खा रहे हैं। जबकि विज्ञान भी इस चीज को कहता है कि जब हम खाना खाते हैं आलती पालती मारकर, जब हमारा शरीर आगे की तरफ मूव होता है खाना खाते समय पे, तो जी, वो खाना अच्छे से डाइजेस्ट भी होता है। डाइजेस्ट भी और उसके बाद होता हम वज्रासन करते हैं तो वो खाना और भी अच्छे डाइजेस्ट होता है। है। जी, तो जैसा कि देखा जाए, भागते हुए खा रहे हैं, तो भागती हुई हमारी जिंदगी हो गई है, और उतनी ही सहन शक्ति भी हमारी कम हो गई है। जैसे मैम ने कहा कि स्ट्रेस बिल्कुल, सबसे बड़ा कारण भी वही है। जब हमारे अंदर सहन शक्ति ही नहीं है, तो हमारा स्ट्रेस लेवल ऑटोमेटिक बढ़ेगा। बिल्कुल। खाना जिसको हम चबा चबा के आराम से खाना चाहिए था, फास्ट मोमेंट में खा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, वो भी स्ट्रेस आना ही है उसका भी कहीं ना कहीं। जी, बिकॉज हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहकर गए हैं कि जैसा खाओगे अन्न, वैसा होगा मन। मन, ठीक है, और वैसा जैसा ही आपका होगा तन मन एक वैसा बार होगा तन। तन। जी, बिल्कुल। बेसिकली मैम यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट सवाल और है जी, कि अभी जैसे ऑर्गेनिक खाना, आप भी जानते हैं कि आज के हुँ, डेट में मतलब असंभव सा ही हो गया है वो, कि हर जगह अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो पैकेट फूड खाना मंगवाना और भागती हुई लाइफ स्टाइल में कहीं ना कहीं कंपल्सरी सा ही होता जा रहा है वो। जी, तो बिकॉज हर कोई वर्किंग में है, बच्चे हैं तो उनके ऊपर ही पढ़ाई का स्ट्रेस है, जॉब का स्ट्रेस है, कॉम्पिटिशन का स्ट्रेस है। हुँ, हुँ, माता पिता है तो उनको भी लगता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा अर्निंग करना है, ताकि बच्चों को हम अच्छी लाइफस्टाइल दे सकें। तो हर कोई कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में स्ट्रेस में है। बिल्कुल। तो उस सेगमेंट से कैसे हम बचें, और किस तरह से अपने स्ट्रेस लेवल को कम करें,
नेचर से कनेक्ट होते हुए और आपके नेचुरोपैथ के अकॉर्डिंग? बिल्कुल, आपने जो बात कही है कि हम भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में हर कोई सिर्फ़ भागे जा रहा है। तो इसमें हम ये कहना चाहेंगे कि इतनी जो भाग-दौड़ में आप एक पॉज़ लीजिए। आप 2 मिनट आप 24 घंटे में से या आपके जो 12 घंटे हैं, उसमें से अगर आप अपने आप को वो 5 मिनट नहीं दे सकते या आप जो आराम से बैठ के खाना खाने वाली आपने बात कही है कि एक्चुअली वो सब भूल चुके हैं। आज भागते-दौड़ते सब बोलते हैं कि हमने टिफ़िन मँगा लिया है या हमने बर्गर पिक कर लिया है, हमने टेक अवे से ले लिया है और बस हो गया है। इनफैक्ट हमारा ये मानना है कि खाना सिर्फ खाना नहीं, खाना जो बनाते हैं, जिस भाव से बनता है खाना, जिस तरह से परोसा जाता है, आप उस कॉन्शियसनेस से आप उस खाने को खाइए। आप दिन भर जिस चीज़ के लिए भाग रहे हैं, आपने ठीक है अभी भाग-दौड़ वाली ज़िंदगी है या कोई पीछे ना निकल जाए, कोई आगे है दौड़ में ये है। हमारा ये पूछना होता है कि आप जिस मोमेंट आप बीमार पड़ते हैं, जिस मोमेंट आप हॉस्पिटल पहुँचते हैं या आप एकदम बीमार होके बैठते हैं, आपकी वो सारी भाग-दौड़ वहीं रुक जाती है। आप जितना कल तक जो भी आपने अपनी टू डू लिस्ट बनाई है या आप जो लगे पड़े हैं कि ये करना है, आज मैं ये फिनिश कर लूँ, वो कर लूँ, उसी मोमेंट अगर आप बीमार हैं या आपको फीवर हो गया, आपको कुछ भी हुआ है, तो आपका वो सब चीज़ रुक जाती है। तो क्यों ना हम उस चीज़ में और उस मोमेंट आप जिस स्ट्रेस से गुज़रते हैं, क्योंकि आपने मीटिंग्स हैं, आपके अपॉइंटमेंट्स हैं, आपने बहुत कुछ ऐसा था जो आपको आज ही फिनिश करना था, बट आज आप बीमार हो गए, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है। छोटी-छोटी चीज़ें आप देखिए, आज फीवर आ गया है और कुछ नहीं तो अगर आपको लूज़ मोशंस हो गए हैं। ये एक ऐसी कॉमन चीज़ है जो कि ऐसा नहीं है कि कोई प्री सिम्पटम्स हैं, अचानक से वन फाइन डे मॉर्निंग में आप उठे एंड नाउ यू हैव लूज मोशंस, अब आप कुछ नहीं कर सकते, आपको यू हैव टू कैंसिल योर मीटिंग्स। तो उस लेवल पे जो आपका स्ट्रेस आता है, उस स्ट्रेस को हम ये कहेंगे, जो हमने नेचुरोपैथी की हम जो बात कर रहे हैं, क्योंकि आज हमारा टॉपिक नेचुरोपैथी, हम सारी चीज उसी के सराउंड बात कर रहे हैं कि उस स्ट्रेस से अगर आपको दूर रहना है तो क्यों ना नेचुरोपैथी में जो फंडामेंटल्स है 10 प्रिंसिपल्स है, उसमें एक आता है फूड इटसेल्फ इज अ मेडिसिन एंड नेक्स्टली योर बॉडी हैज योर कैपेबिलिटी फॉर सेल्फ हीलिंग। तो आप इन दो चीजों को फॉलो करके तो देखिए, स्ट्रेस या एंटी डिप्रेसेंट ऐसी कोई चीज आपको जरूरत नहीं पड़ेगी लेने की या कोई मेडिसिन। आप उतनी कॉन्शियसनेस से अपने फूड को ब्लेस करिए, उसको उसी वे में एक इस तरह से ट्रीट करिए कि ये खाना ही आपको वो सारे तत्व दे रहा है, ना केवल न्यूट्रिशन दे रहा है, वो एनर्जी दे रहा है, वो स्टेमिना दे रहा है, वो कॉन्शियसनेस दे रहा है कि आप इतने हेल्दी रहेंगे कि आप अपनी आगे की पूरे देश के साथ साथ अपनी पूरी लाइफ को उस तरह से आप एक दिशा दे सकते हैं कि आप ये जो स्ट्रेस, जो हमने न्यू जनरेशन का एक वर्ड है, मुझे नहीं लगता हमारे पेरेंट्स या उनसे पहले की जनरेशन को ये सारे वर्ड्स इतने कॉमन थे या उनको इस चीज में इतना ऐसे था कि आज मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है, आज मुझे डिप्रेशन फील हो रहा है, या मुझे समझ नहीं आ रहा बट आई डोंट नो व्हाई आई एम फीलिंग लो। ये कॉमन टैगलाइंस हैं जो अभी नॉर्मली एवरीवन यूजेस इट इन डे टू डे लाइफ, या आप देखेंगे सोशल मीडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट, जो कि एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसे हम जरूर कवर करेंगे। बट ये मेरा बताना बहुत जरूरी है कि नेचुरल लाइफ में 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। जैसे जब अभी हमने फूड की बात करी, हमने स्ट्रेस की बात करी, एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो सबसे अंडररेटेड टॉपिक है, दैट इज योर स्लीप पैटर्न। हम ना तो उतनी नींद लेते हैं, ना उतनी पीसफुल नींद लेते हैं। हम नींद में भी हमें ये रहता है कि नींद को भी हमने एक काम बना रखा है कि ठीक है, हो गई 3-4 घंटे की नींद काफी है और बस भागो। सोने से पहले उठने की जल्दी रहती है और उठ के इतना सारा आपने जो लिस्ट बनाया उसको फिनिश करने का आप स्ट्रेस अननेसेसरी पाल लेते हैं। ये एक पॉइंट हो रहा है, जैसे कि स्ट्रेस पर हम बार-बार डिस्कस कर रहे हैं। स्ट्रेस को लेकर आज का जो दौर है, उसमें चाहे यूथ जनरेशन हो, चाहे ओल्ड एज पर्सन हो या किड्स, टीनेज बच्चे हो, कॉलेज गोइंग या स्कूल गोइंग, उन्होंने एक तरीका और निकाला है स्ट्रेस से बचने का। जी, नशा। वो करेक्ट। किसी न किसी नशे को अपने जीवन में पाल लेते हैं कि स्ट्रेस हुआ, अगर हम पर्टिकुलर ये नशा करते हैं, नशे के बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारे रूप हैं, जी। पर्टिकुलरली हम उस पर बात नहीं करेंगे बिकॉज बहुत सारे नशे हैं कि यार इस नशे को अगर मैं करता हूँ तो मुझे स्ट्रेस से रिलीफ मिलेगा, और धीरे धीरे वो आदत इतनी बड़ी बन जाती है कि वो आर्थिक रूप से भी परेशान होते हैं, शारीरिक रूप से भी परेशान होते हैं, और परेशान सिर्फ वही नहीं होते हैं, उनके माता पिता भी होते हैं, और फिर कहीं ना कहीं वो आदत पूरे समाज में फैल जाती है, पूरे देश को भी बर्बाद करती है। तो क्या नेचुरोपैथ को फॉलो करते हुए या ऐसा कोई पर्टिकुलर पॉइंट है जिसके माध्यम से आप यंगस्टर्स को ये मैसेज देना चाहें
कि नशे से भी बचा जा सकता है नेचुरोपैथ को फॉलो करते हुए। बिल्कुल, बिल्कुल आपने ये बहुत ही एक वैलिड पॉइंट आपने रेज़ किया है जो कि बहुत जनरली अभी हमारी सोसाइटी में प्रिवेल कर रहा है, जिसमें कि नशा देखिए दिस इज़ ए जनरल टर्म जिसमें कि सभी तरह का आता है, ना केवल ड्रग्स का। ये मैं ये कहूँगी कि आजकल जो कॉम्पिटिशन का नशा है कि ये मुझसे आगे ना निकल जाए, उस चीज़ में भी लोग बहुत उस भाग में भाग रहे हैं। या अगर आप देखते हैं जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में जब बच्चे जाते हैं उनको उस टाइम में इतना उनका कंपटीशन या प्रेशर इतना क्रिएट रहता है कि उस टाइम में मेजॉरिटी बच्चे अपने आप को या वो ये कहते हैं कि हमें रात भर जग के पढ़ना है इसलिए हम ये ले रहे हैं, पर धीरे धीरे वो उस तरह के ड्रग्स के आदी हो जाते हैं या अपने आप को। हमारा नेचुरोपैथ में तो ये कहना होता है चाय कॉफी भी एक नशा ही है। जो भी चीज आपको अपनी कॉन्शियसनेस से अलग करे, दैट मीन्स आप जिस टाइम बहुत अवेकन होके अवेयर होके जिस चीज में सोच सकते हैं वो चीज जो आपको उस चीज से थोड़ा भी दूर करे। जनरली आप देखेंगे आप जब भी चाय कॉफी या आप कोई भी ड्रग्स लेते हैं उस मोमेंट आपका जो जिस तरह के ग्लैंड्स एक्टिवेट होते हैं, जिस तरह से आपके माइंड को पीनियल ग्लैंड को जो एक्टिविटी जाती है वो ये जाती है कि आप कुछ भी और सोचने समझने की शक्ति खो देते हैं और आपको सिर्फ उसी चीज का एक एक रोटेशन में आदत हो जाती है कि आप बार बार उसी चीज को बार बार करना चाहेंगे। तो वो एक हैबिट में फॉर्म होती है। जिस तरह से हैबिट बढ़ती है, जो एक इंसान है जो ये हैबिट करे चाहे वो बच्चा हो बड़ा हो, बट उसका असर पूरी फैमिली पे आता है क्योंकि डेफिनेटली ये इम्पोर्टेंट बात है जैसे मैम कह जी रहे हैं ना कि नशा सिर्फ आप ही नहीं कर रहे, जी उसका इफेक्ट आपकी पूरी की पूरी फैमिली पर पड़ता है। जी और सिर्फ फैमिली नहीं, फैमिली से समाज है, समाज से ही देश है। पूरा मैम देश आई है। थिंक जो इन्होंने बातें बताई हैं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ पॉइंट है जो आप भूल रहे हैं, जो समझ में आपको नहीं आया हो। और इम्पोर्टेंट बात, नेचुरोपैथ नेचर, उसमें नेचर वैसे ही छुपा हुआ है। जब हम प्रकृति से जुड़े हुए हैं तो समझिए कि हम सुरक्षित हैं। जैसे हम प्रकृति से दूर हैं समझिए आप खत्म हो चुके हैं। और इस बात को साइंस डेली बेसिस पे प्रूव करके हमारे सामने रख रहा है, जिसे हमारे ऋषि मुनि बहुत पहले ही हमारे सामने रख चुके हैं। बट ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज हम उसको पढ़ते नहीं है, ध्यान देते नहीं है, बिकॉज हमें तो भागना है, कमाना है और बहुत आगे निकलना है। मैम जाते जाते मैं चाहूँगा शॉर्ट एंड स्वीट में हमारे दर्शकों के लिए कोई ऐसा संदेश जिसे वो फॉलो करें और अपनी लाइफ को अच्छा और अच्छा बना सकें। जी जरूर, मेरा यही कहना होगा आज के यूथ से, पूरे समाज से। आज हम देश की भी बात कर रहे हैं क्योंकि देखिए आप ये हमारा वैसे भी मिलिट ईयर है और हम यही कहना चाहेंगे कि आप नेचुरोपैथी को कभी भी एक बर्डन या एक मुश्किल थेरेपी की तरह नहीं अडॉप्ट करें। इसे एक लाइफस्टाइल के लिए अडॉप्ट करें और ये सोचें कि बहुत इजी चीज है, आप इसको अपनाइए तो सही। इसके बाद में लाइफ इतनी इजी और एफर्टलेस हो जाएगी कि आपको लगेगा कि अभी तक हम किस चीज से दूर थे और ये वही चीजें हैं जो आपके जीन्स में है, ये वही चीजें हैं जो आपके ब्लड में है। आप जिस तरह से इससे दूर भाग रहे हैं वन फाइन डे लौट के इधर ही आना है। तो इसी के साथ में मैं यही कहना चाहूंगी कि आप प्रकृति से जुड़े रहिए, प्रकृति की गोद में ही आगे का पूरा आपका फ्यूचर है। लाइफ को बहुत इजी एंड एफर्टलेस बनाने के लिए नेचुरल लाइफ रूटीन को आप अपने डेली रूटीन में शामिल करिए। या बेसिक डेफिनेटली प्रकृति की गोद में ही हमारा जीवन है, उसी में हमारा पूरा संसार है, हमारी खुशियाँ उसी के अंदर छिपी हुई हैं। और मैम आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें हमारे व्यूवर्स को बताई, आई थिंक आप सभी को पसंद आया होगा। और उम्मीद करता हूँ कि डॉक्टर राशि माथुर द्वारा बताई सारी बातें आप अपने जीवन में फॉलो करेंगे और हमेशा प्रकृति की गोद में बैठेंगे, उसके साथ समय बिताएंगे और स्वयं ही नहीं अपने माता पिता भाई बहन पूरे परिवार समाज को साथ लेकर चलेंगे। मैम आपने इतना महत्वपूर्ण समय हमारे दर्शकों को दिया और इतनी अच्छी अच्छी बातें हम सभी को बताई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नई हस्ती के साथ। दिल की बात आपसे सब तक।